लेने के कुछ समय पश्चात हुआ क्या, उसी समय भगवान एक शिव का परम भक्त और राजा बलि का पुत्र और भगवान शिव का एक बड़ा ही भक्त विरोचन का पुत्र राजा बलि और राजा बलि का पुत्र बाणासुर, वह बाणासुर नाम करके एक दैत्य था। उस दैत्य की एक ऊषा नाम करके कन्या थी। क्या नाम करके? सामने में मुठिया था, मोर ध्यान के होरे तरफ जाते थे। मैं सोचता तोरे मन ल सुनाओ, मोर तो बैठ गए तोरे ल सुनाओ। तो सुखदेव मुनि कहने लगे कि राजन, उस बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था ऊषा। एक दिन वो ऊषा जो है रात्र के समय सोई हुई थी। जब वो रात्र के समय सोए हुए थे तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक अत्यंत सुंदर दिव्य बालक मेरे साथ आकर के मेरे कक्ष में क्रीड़ा कर रहा है। ऐसा देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। प्रातः काल उसके निद्रा खुले। निद्रा खुलने पर उस उषा की एक सखी थी जी, उसका नाम था चित्रलेखा। उस चित्रलेखा ने देखा कि उषा का जो चाल ढाल है, रंग रंग है, वो बदल गया है। अपने ही आप वह सकुचा रही है, सरवा रही। जब चित्रलेखा ने बारंबार उषा से पूछा कि क्या हुआ, तो उषा ने सारा वृत्तांत बतला दिया जी कि सखे, मैंने आज रात में एक अत्यंत सुंदर और दिव्य पुरुष को अपने साथ क्रीड़ा करते हुए देखा है। मैं मनसा वाचा कर्मणा से अब उसे पुरुष को पाना चाहती हूँ। हे मेरे प्यारे सखे, किसी भी प्रकार तुम उस पुरुष को मेरे पास ले आओ। अपने सखे उषा के बात को सुन करके वह चित्रलेखा कहने लगे कि तुम एक काम करो। वो कैसा दिखता है, उसका नाम क्या था जी? चित्रलेखा। तो जैसा जैसा आप बताते जाते वैसे वैसे वो चित्र बना करके आपके सामने रख देती। ये कला भगवान की कृपा उसको प्राप्त था जी। सुखदेव मुनि कहने लगे कि राजन, सर्वप्रथम उस चित्रलेखा ने वसुदेव जी का छाया चित्र बनाया जी। जब वसुदेव जी का छाया चित्र बनाया तो उस चित्र को देख करके उषा कहने लगे कि कुछ कुछ वो इसी की तरह दिखता है। फिर उन्होंने बलराम जी का चित्र बनाया तो फिर कहने लगे कि इसी प्रकार का है वो। बलराम जी के बाद उन्होंने परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र के छवि बनाई। भगवान के छवि को देख करके वो उषा के मन में थोड़ी लज्जा आई। कहने लगी कि बस इसी की तरह ही दिखता है। भगवान के बाद उन्होंने प्रद्युम्न का चित्र बनाया।
जब प्रद्युम्न को देखी तो कहने लगी कि इसी की तरह ही है। और जैसे उस चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उस चित्र को पकड़ करके अपने सीने से उषा ने लगा लिया कि बस यही मेरे प्राण का आधार है, यही मेरे मन को जीत गया, मुझे यही चाहिए। उस चित्रलेखा ने क्या किया जी, अपने सखी की बातों को मान करके आकाश मार्ग से कहां चली गई, द्वारिका। द्वारका में वह अनिरुद्ध अपने कक्ष में सोया हुआ था। उसके पलंग के सहित उसने अनिरुद्ध को उठाया और उठा करके कहां ले आई जी, बाणासुर के नगर का नाम था श्रवणिकपुर। श्रवणिकपुर में ला करके उषा के कक्ष में ले आई। अब उषा अनिरुद्ध को पा करके अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसे कक्ष में रहने लगे, दोनों के दोनों बहुत दिनों तक के दोनों रहने लगे। इधर द्वारकापुरी में हाहाकार मच गया जी, पिता की तरह पुत्र को भी कोई चोरी करके ले गया। प्रद्युम्न को किसने ले गया था जी, कौन ले गया था, है सम्रासुर, है ना भाई। और इधर चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेकर के चली गई। हाहाकार मच गया जी कि भगवान के नाती का किसी ने अपहरण कर लिया। इधर अनिरुद्ध को पा करके उषा अत्यंत प्रसन्न हो गई। दोनों के दोनों उसी कक्ष में रहने लगे। बहुत समय व्यतीत हो गया जी, हफ्तों महीने व्यतीत हो गए। किसी को पता नहीं चला श्रवणिकपुर में कि उषा के कक्ष में कोई पुरुष भी है। लेकिन धीरे धीरे करते करते उषा का चाल ढाल बातचीत इत्यादि बदलने लगा। रात्र के समय उसके कक्ष से आवाज आने लगी। समयानुसार इस बात का पता बाणासुर को चला जी कि आपके पुत्री के कक्ष से रात्र के समय बहुत तेज किसी पुरुष की आवाज आती है और आजकल सदैव उसके कक्ष का दरवाजा बंद रहता है। चित्रलेखा के सिवाय कोई भी वहां आता जाता नहीं है। बाणासुर को जब इस बात का पता चला तो वह बाणासुर अपने खड्ग को निकाल करके अपनी पुत्री के कक्ष में गया। जब कक्ष में गया तो उषा के पलंग पर वह अनिरुद्ध बैठा हुआ था। दोनों के दोनों एक दूसरे के मुखारविंद को देख रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। अनिरुद्ध को देख करके बाणासुर आश्चर्यचकित हो गया और क्षण मात्र में उसने अनिरुद्ध को बांध दिया। अनिरुद्ध ने भी उनसे लड़ने का प्रयत्न किया लेकिन बाणासुर से वो जीत नहीं सका। बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और बंदे बना करके कारागार में डाल दिया। जब इस बात का पता चला परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को तो भगवान बलराम जी, प्रद्युम्न इत्यादि भगवान अनेकानेक सेना को लेकर के श्रवणिकपुर पर भगवान ने आक्रमण कर दिया। लेकिन बाणासुर के कितने हाथ थे जी, 1000 भगवान शिव के कृपा से उसे प्राप्त हुए थे। और भगवान शिव ने उसे वचन दिया था कि यदि तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। इस प्रकार
भगवान का बाणासुर के साथ भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इधर से भगवान श्री कृष्ण तो उधर से भगवान शंकर, इधर से बलराम जी तो उधर से कार्तिकेय, इधर से प्रद्युम्न तो उधर से गणेश जी। भगवान का पूरा परिवार और भगवान श्री कृष्ण का पूरा परिवार, भगवान शिव का पूरा परिवार, दोनों में भयावह युद्ध शुरू हो गया जी। बहुत समय तक के युद्ध चला। भगवान को भी पता था ना शंकर हारेंगे ना मैं हारूंगा। भगवान कृष्ण ने बारंबार शिव जी से प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए उन्होंने क्या किया जी, बाण छोड़ा। वह बाण कैसा था, उस बाण से भगवान शिव को जमाई आने लगी जी। भगवान के जितने सेना थे सब के सब भूत प्रेत गणपति कार्तिकेय सब निद्रा में चले गए। भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया और धीरे धीरे करते करते बाणासुर के हजारों हाथों को काट दिया जी। केवल 2 हाथ बचे। भगवान शिव ने प्रार्थना की कि प्रभु ये मेरा भक्त है, कृपा करें और इसका वध ना करें। इस प्रकार भगवान ने बाणासुर को क्षमा कर दिया। बाणासुर ने बड़े प्रेम से अनिरुद्ध का पानी ग्रहण उषा के साथ कर दिया और करके भगवान को वहां से विदा किया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो।